गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1। सभी बच्चे अपनी बुक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 निकाल लीजिए। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट द नंबर इन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द नंबर इन वर्ड। ए क्वेश्चन है हमारा, हमने पहले लिख लिया है 7, 9, 7, 2, 4, 6। इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि हम एक पहले इंडेक्स बनाएंगे। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, और इन डिजिट को इसमें लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा, सबसे पहले क्या हमारा 6, नेक्स्ट है हमारा 4, नेक्स्ट 2, 7, 9, 7। अब इनको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 7 किस में आ रहा है? लैख में। तो क्या हो गया इसका हमारा 7 लाख, 97,000। सॉरी, 7 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सेवन लाख 97,000। 100 के पे क्या रहा है? 2, 246। 6 ये हमारा हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन सेम करने हैं, बी भी, सी भी, डी भी और ई भी। एफ थोड़ा बड़ा है, इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर एफ 2030456 इसको भी पहले हम लिख लेंगे। वंस पे क्या रहा है हमारा 0, टेंस पे 6, नेक्स्ट हमारा 5, 100 पे, 1000 पे 4, 10,000 में 0, लाख में 3, 10 लाख में 0 एंड करोड़ में 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ए एफ 2 करोड़ कितने लाख है? 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख में तो कुछ नहीं है, 0 है, तो 3 लाख 4,560। 4 5 60। आप लोगों को समझ में आया? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम इन फिगर। write the
नंबर, नेम, फिगर्स। क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा है हमारा? 24 लाख 32,090। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले। वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख। कितना है? 24 लाख में है तो यहाँ पे लिख देंगे 24 लाख। फिर आ रहा है 32,000 तो 32,000 हो गया। और नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? 19 में यहाँ पे हमारा 19 लिखा गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा हो गया नंबर नेम इन फिगर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 लाख 32,090। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी नंबर्स हैव? How many numbers have? एक क्वेश्चन है हमारा 5 डिजिट। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है? 99 और 9, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है हमारी? 9 होती है। तो यानी 5 डिजिट 5 टाइम्स 9 लिख देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी डिजिट है। और अगर कभी स्मॉल डिजिट लिखने के लिए आता है तो सबसे स्मॉल डिजिट हमारी 10 होती है। तो इसमें हम 0 बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट तो 1 2 3 4 5 4 0 1, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे इससे एक डिजिट कम, यानी यहाँ पे 5 है तो 4। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगी? 4 टाइम्स 9 लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? नंबर्स ऑफ 5 डिजिट। नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कितना होगा? 9। इस वाले डिजिट में से ये वाले डिजिट माइनस कर देंगे। 4 टाइम्स 9 कितना आएगा जब हम माइनस करेंगे? 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 9। ये हमारा आंसर हो गया। इसे इस तरीके भी समझिए, हम इस तरह सम्स करके इसे करेंगे। आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो। 9 में से 9 0 0 0
0 एंड 9। ये हमारा ये आंसर है। ठीक है। सी का सेकंड क्वेश्चन सेम है, आपको ये अपने आप करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट 3 numbers in the sequence। क्वेश्चन नंबर ए इसका ले लेते हैं, बाकी पार्ट्स आप अपना आप करेंगे। 3 5 2 1 0 7 2 एंड नेक्स्ट डिजिट हमें दे रखी है 3 5 2 2 0 7 2। लुक एट, यहाँ पे हमने देखा लिखा क्या है ये 35,21,072 एंड नेक्स्ट डिजिट में लिखा है 35,22,072, यानी हमारा जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो 21,000 22,000, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 23,000। तो जो हमारा 35 है ये तो हमारा सेम रहेगा, 35,21,000 था, यहाँ पे 23,072। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 35 हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 21 22 23,000 में है। तो 23 के बाद क्या आता है 24,000। ये हमारी नेक्स्ट 2 डिजिट है। और थर्ड डिजिट में क्या आएगा हमारा 35 lakhs, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 और नेक्स्ट है हमारा 25,072। क्लियर है? ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो हमारे पार्ट बी सी डी है इसमें भी इसी तरीके से है। इसमें आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है 57,10,034 है और नेक्स्ट में है 57,20,034। तो ये देखो 10 20, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा 57 30। ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसके आगे की जो हमें डिजिट लिखनी है 57 30 के बाद हमारा 40 आता है और नेक्स्ट में 57,50,034। इसी तरीके से बाकी पार्ट आप कर लोगे, इजी हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डिजिट एट। ये हमारा 10 लाख प्लेस इन। डिजिट हमारी 3,24,89,624
4। इसमें हमें बताना क्या है, 10 प्लेस। तो हम पहले अपनी वैल्यू को लिख लेंगे 4 6। अब यहाँ पे जैसे हमने इंडेक्स में लिखा था, ये हमारी 1s है, ये हमारी 10s है, ये हमारी 100 है, ये हमारी 1000 है, ये हमारी 10,000 है, ये हमारी लाख है, और ये हमारी कौन सी है, 10 लाख, और ये वाली करोड़। हमें कौन सी प्लेस बतानी है, 10 लाख। तो 10 लाख में हमारा कौन सा आ रहा है, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2। ऐसी ही नेक्स्ट वैल्यू है, इसी तरीके से आपको इंडेक्स बनानी है, और उसके नीचे जो भी आपकी करोड़ पे वैल्यू आएगी, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे करोड़ पूछता है तो वो 3 होता, लाख पूछता तो 4 होता, लेकिन हमसे 10 लाख पूछी थी तो हमारा आंसर क्या है, 2। इसके बाद सारे पार्ट सेम हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी हम करेंगे। डिजिट है हमारी 51 करोड़ 12 लाख 6,294। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है करोड़ तक, और इसे कहाँ तक कर लेंगे, 10 करोड़। इसमें डिजिट लिख लेंगे 4 9 2 6 0 2 1 1 5। हमें डिजिट क्या बतानी है, 10 करोड़। 10 करोड़ कहाँ पे आ रहा है हमारा, 5 पे। तो हमारी 10 करोड़ प्लेस इन कहाँ पर है, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखिए, पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको आप अपने आप कर लेना है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। बुक में भरना है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है। सभी बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कॉपी में नहीं करेंगे, वो हमें सिर्फ अपनी बुक में भरना है। ए में क्या पूछा है हमसे, प्लेस इन राइट ऑफ द 1000 प्लेस। प्लेस इन राइट ऑफ द 1000 प्लेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, हंड्रेड्स। बी में देखिए, प्लेस इन लेफ्ट ऑफ द करोड़ प्लेस। लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आती है करोड़ प्लेस के, 10 करोड़। लेफ्ट देखिए, करोड़ हमारा यहाँ पे आता है, लेफ्ट इधर को हो गया तो यहाँ पे हमारा 10 करोड़ आता है, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 10 लाख। सही है। अगर राइट में पूछता तो 10 लाख हो जाता। इनने किस में पूछा है हमसे, अगर लेफ्ट में पूछा है तो 10 करोड़ हो गया, और राइट में पूछता तो कितना हो जाता, 10 लाख हो जाता। अब है हमारा सी में देखिए क्या है, द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज, मैंने आपको बताया था अगर हमसे ग्रेटेस्ट पूछी जाती है, अगर हमसे पूछा जाए कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा हमारा। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 1 टाइम्स 1 एंड 4 0। ये हमारे ये ग्रेटेस्ट है, टेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट।
ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सी में द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़, तो क्या करेंगे हम, 1 टाइम्स तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, एंड 9 डिजिट है तो 8 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम इसे देखेंगे, ये क्या डिजिट बनी है हमारी, 10 करोड़। क्या है ये डिजिट हमारी, 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर डी, 10 लाख हैज़, 10 लैक्स में कितनी ज़ीरो होती है, तो हम एक बार लिख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लैख एंड 10 लाख। ये कितना हो गया हमारा, 10 लाख, तो कितनी ज़ीरो हुई हमारी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 6। आंसर में हमें क्या लिखना है, ये नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ आपको मैंने बताया है, हमें लिखना है 6 0। ओके, ये हमारा आंसर है, ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ये मैंने आपको बताया है लिखना। ई में हमसे पूछा है 1 10 100 फ्रॉम, 1 10 एंड 100 फ्रॉम 1 पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 1 पीरियड्स। क्लियर। और एफ में है हमारा, करोड़ पीरियड कंसिस्ट ऑफ, 2 डैश है यहाँ पे, पहले में आएगा करोड़, पहले में क्या आएगा हमारा, करोड़, एंड सेकंड, एंड के बाद जो है हमारा, एंड के बाद क्या आएगा हमारा, 10 करोड़ प्लेस। जैसे कि अभी आपको बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप अपने बुक्स में भरेंगे, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, बुक्स में बुक्स में भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कॉपी में आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करेंगे, और इसके सभी पार्ट्स आपको करने हैं, एक एक पार्ट्स मैंने आपको समझा दिया है। ये वर्क हमने जो आपकी अप्रैल में क्लासेस चली थी उस टाइम भी कराया था, अभी आपको रिवीजन भी हो गया है। मुझे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अपने काम को पूरा रखना है ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप विद्यालय में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको नोट्स वगैरह या फिर आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू।